बहुत समय पहले की बात है, जब देवता और राक्षसों के बीच संघर्ष हो रहा था। तब भगवान शिव और देवी पार्वती की कहानी का आरंभ हुआ। ये कहानी प्रेम, भक्ति, तपस्या और समर्पण की प्रेरणादायक दास्तान है। देवी पार्वती हिमालय और उनकी पत्नी देवी मैंती की बेटी थी। पार्वती का जन्म न केवल हिमालय के घर में हुआ था, बल्कि वह भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा और भक्ति रखने वाली थी। वह बचपन से ही भगवान शिव के दिव्य रूप और उनके अपरंपार साधना के प्रति आकर्षित थी। पार्वती ने बचपन से ही तय कर लिया था कि वह भगवान शिव से विवाह करेंगी। हालांकि भगवान शिव उस समय तपस्या में लीन थे और उनका ध्यान संसार की अन्य बातों पर नहीं था। पार्वती की इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह हमेशा भगवान शिव के बारे में सोचती रहती थी। पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करना शुरू किया। वह हर दिन घंटों ध्यान में बैठकर शिव का नाम लेती थी। वह अपने भव्य महल और सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर कठिन साधना करती थी। उनका ये तप बहुत ही कठिन था, लेकिन उनकी भक्ति ने भगवान शिव को प्रभावित किया। लेकिन देवताओं और उनके परिवार वाले पार्वती की शादी के लिए चिंतित थे। हिमालय और देवी मैंती चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह किसी प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित देवता से हो, जो समाज में सम्मानित हो। वह भगवान शिव के रूप में एक साधारण तपस्वी और महाकाय देवता को नहीं देखना चाहते थे, जो साधारण जीवन जीते थे और उनके पास कोई राजमहल नहीं था। भगवान शिव का रूप बहुत ही अलग था। उनका शरीर भस्म से सना हुआ था। गंगा उनकी जटाओं में बहती थी। उनके गले में सांप लिपटे होते थे और उनके पास कोई भव्य महल नहीं था। उनका जीवन तपस्या और साधना में समर्पित था। पार्वती के माता पिता हिमालय और मैंती भगवान शिव के बाहरी रूप से संतुष्ट नहीं थे। वह चाहते थे कि पार्वती का विवाह किसी अधिक प्रतिष्ठित देवता से हो। पार्वती ने अपने माता पिता के विरोध के बावजूद अपने लक्ष्य को छोड़ने का नाम नहीं लिया। उनका मन पूरी तरह से भगवान शिव में रमा हुआ था। उन्होंने सोचा कि भगवान शिव ही वे देवता है जो उनकी आत्मा की शांति और ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है। पार्वती ने तब और अधिक कठोर तपस्या की। उन्होंने आहार त्याग दिया, नंगे पैरों से पर्वतों की ऊंचाई पर चढ़कर शिव का ध्यान किया। उनकी तपस्या और भक्ति इतनी प्रगढ़ थी कि भगवान शिव ने स्वयं उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान शिव की परीक्षा और पार्वती का तप। भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक रूप बदला और साधारण भक्त की तरह उनके पास पहुँचे। उन्होंने पार्वती से पूछा, तुम किससे विवाह करना चाहती हो? पार्वती ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, मैं भगवान शिव से विवाह करना चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा, लेकिन मैं बहुत ही साधारण हूँ। मेरे पास किसी प्रकार का वैभव या महल नहीं है। क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी? पार्वती ने कहा, भगवान, मेरे भक्ति और प्रेम तुम्हारे रूप और वैभव से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें पूरी निष्ठा और श्रद्धा से स्वीकार करती हूँ। ये सुनकर भगवान शिव ने अपनी परीक्षा समाप्त की और पार्वती की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपना वरदान दिया। भगवान शिव और पार्वती का विवाह अत्यंत भव्य और दिव्य तरीके से हुआ। सभी देवता और देवियां इस विवाह में शामिल हुए। भगवान शिव ने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया।
इस विवाह में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और अन्य देवता उपस्थित थे और ये विवाह आकाशवाणी से आशीर्वादित हुआ। विवाह के बाद भगवान शिव और पार्वती का जो प्रेम था वह संसार के लिए एक आदर्श बन गया। ये विवाह ये सिद्ध करता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम के सामने कोई भौतिक और बाहरी रूप मायने नहीं रखते। संदेश: भगवान शिव और पार्वती का विवाह ये सिखाता है कि भक्ति, तपस्या और समर्पण से परम प्रेम और सुख प्राप्त होता है। पार्वती की भक्ति ने शिव को अपने जीवन का साथी बनाया और ये उदाहरण हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है कि जब हम पूरी श्रद्धा और समर्पण से किसी कार्य को करते हैं तो परमात्मा भी हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं। ये कथा भगवान शिव और देवी पार्वती के जीवन में प्रेम, भक्ति और तपस्या का आदर्श प्रस्तुत करती है और बताती है कि सच्ची भक्ति किसी बाहरी रूप, धन या सामर्थ्य से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और ईश्वर के प्रति समर्पण से होती है।